जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे अंग्रेजी इंग्लिश के बारे में, क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो यूएस में गए थे, वहां की कांग्रेस को उन्होंने एड्रेस किया। वहां पे कुछ उन्होंने अंग्रेजी के कुछ शब्द शायद गलत यूसेज किया। मैंने तो देखा भी नहीं क्या गलत यूसेज किया उन्होंने, लेकिन लोग उसके ऊपर उनका मजाक उड़ाने लग गए। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पॉडकास्ट नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये बीजेपी कांग्रेस की बात है। ये हमारी इंडियन लोगों की मेंटेलिटी की बात है। जो कॉलोनियल हैंगओवर हमारे ऊपर अभी तक चढ़ा हुआ है, हमारे अंग्रेज जो हमें गुलाम बना के चले गए थे काफी सालों तक, 200 सालों से ज्यादा तक हमें जो गुलाम बना के रखा था, उसका हैंगओवर अभी तक हमारे ऊपर से नहीं उतरा है। उसी वजह से हम ये मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में अच्छे से बात करनी नहीं आती या बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, मिस्टेक्स करता है, तो वो उस पर्सन का इंटेलेक्ट यानी इंटेलिजेंस काफी कम है। ये हमारी मान्यता एक तरह से बन गई, मतलब वो किसी जॉब के काबिल नहीं। ये मान्यता की वजह से पूरे देश में हमने अपने टैलेंट को, पर्सनली मैंने कई टैलेंटेड लोगों को सफर करते हुए देखा है कि उनको अंग्रेजी अच्छे से बोलनी नहीं आती, तो इस वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। वो सोचते हैं कि उनसे ये काम जो एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति कर रहा है वो उस तरह से नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू में बात करने में परेशानी होती। इसी सवाल के ऊपर कई स्टूडेंट्स जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मेरे पास आते हैं कि एसएसबी में इंग्लिश कैसे बोले। तो सबसे पहली बात जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि क्या इंग्लिश नेसेसरी है आपको अगर करियर में ग्रो करना है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि अगर आप इंग्लिश को मानते हैं कि इंग्लिश आपको आनी जरूरी है कि उससे आपका इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ये आपको अपने जहन में बात बिठा लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज एक वे है कम्युनिकेट करने का, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, जैसे कोई अदर लैंग्वेज होती है। तो उसकी वजह से अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अगर आप अपने विचार अच्छे से प्रकट कर सकते हैं उस भाषा में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो मोर देन इनफ है आगे और बढ़ने के लिए अपने करियर या फिर बिजनेस में। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जैसे काफी लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया है कि आज के टाइम पे या फिर अगर हम पिछले 10, 20, 25 सालों से देखने जाएं अपने देश में, तो इंग्लिश एज अ स्किल भी डिमांड थी मार्केट में। कॉल सेंटर्स आ रहे थे तो यूएस, यूरोप वगैरह को चीप लेबर चाहिए था, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए था, तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने अपने कॉल सेंटर सेटअप किए ताकि लोग अंग्रेजी में बात कर सके। तो इंग्लिश एक स्किल के रूप में उभर के आया। अब वो स्किल अगर जिन लोगों को आती थी वो थोड़ा और बेहतर कमा पाए पैसा और अपनी जिंदगी बेहतर कर पाए। वहीं पे जिन लोगों को नहीं आती थी उनको लगा कि यार हम कहीं पीछे रह गए। बट आज के जमाने में वर्नैकुलर जा रही हैं सारी चीजें, चाहे वो आप एप्स देख लीजिए, चाहे वो आप मीडिया देख लीजिए। हर जगह लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उन्हीं की भाषा में पहुंचे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंग्लिश को स्किल की तरह से यूटिलाइज करके, जैसे कोई अदर लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रेंच आती है, चाइनीज आती है, तो उस तरीके की वो नौकरी पा सकता है जहां पे उस भाषा की रिक्वायरमेंट है। बट उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अगर आपको वो भाषा नहीं आती तो आपका आईक्यू कम है, आपका इंटेलेक्ट कम है, आपकी सोचने की क्षमता कम है। तो इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप कहीं पीछे रह गए। और जहां तक अंग्रेजी की बात है, जो मैं सलाह देता हूं उन लोगों को जिनको जरूरत है अंग्रेजी सीखने की, चाहे वो जॉब के लिए हो, करियर के लिए हो, बिजनेस के लिए हो या फिर किसी और वजह से, वो खुद अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं तो आप कहीं और अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप सीखना भी चाहते हैं, या फिर जैसे एसएसबी के लिए मेरे पास सवाल आते हैं कि एसएसबी अंग्रेजी हमारी कमी है तो हम कैसे उसको पूरी करें, तो मैं उन लोगों को सबसे पहले बात यही बताता हूं कि सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि आपकी कमी क्या है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी वीकनेस के बारे में पता नहीं होता,
तो सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेट मैं उनको ये करता हूं कि चलो आपको अपनी वीकनेस तो पता है, और ये वीकनेस कोई इतनी बड़ी नहीं है कि कोई भी पर्सन इसको ओवरकम नहीं कर सकता। तो इसको ओवरकम करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले जो आपको हर कोई एडवाइस देगा कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आप उसमें वार्तालाप करनी शुरू कर दीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए उसी लैंग्वेज में, उसको देखना शुरू कर दीजिए उसी लैंग्वेज में। तो उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाता है आम तौर पे यूज करने के लिए। माने की बात क्या कह रहा हूं कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़िए, अंग्रेजी मैगजीन पढ़िए, अंग्रेजी आर्टिकल पढ़िए, अंग्रेजी मूवी देखिए, सबटाइटल्स के साथ देखिए अगर आपको लगता है कि उनकी एक्सेंट आपको समझ में नहीं आ रही है। हम लोग गलती कर बैठते हैं कि हमें अंग्रेजी समझ नहीं आ रही। एक्चुअली में कई जगह ऐसा होता है, जब आप अंग्रेजी मूवी देखते हैं तो अमेरिकन एक्सेंट अलग है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग है। हर एक्सेंट को पकड़ना सबके बस की बात नहीं होती, तो उसके लिए आप सबटाइटल्स का यूज कर सकते हैं। तो आप अंग्रेजी में मूवी देखिए, अंग्रेजी टीवी सीरीज देखिए, अंग्रेजी अखबार को पढ़िए, एक आर्टिकल को पढ़िए, जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें एडिटोरियल में, उस आर्टिकल को पढ़िए। फिर उसके बाद शीशे के सामने खड़े होके, मिरर के सामने खड़े होके उस आर्टिकल को अपने शब्दों में अंग्रेजी में दोबारा से रिवाइज करिए। रिवाइज करने से मतलब उसको समराइज करिए कि ये मैंने पढ़ा तो इसमें ये चीज बताई गई थी। मान लीजिए इन्वायरमेंट के ऊपर अगर आर्टिकल था, ग्रीन हाउस के ऊपर आर्टिकल था, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है या फिर उसमें से आपको क्या सही लगा और क्या गलत लगा, उसको समराइज करने की कोशिश करिए अंग्रेजी में। और आपका सबसे बड़ा जज है आप खुद। जब आप अपने शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि कहाँ मैं सही जा रहा हूँ, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। और उससे एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो अपने आप को रिकॉर्ड करिए। आज के टाइम पे अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसमें कैमरा होता है, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, फिर वापस जाके उस रिकॉर्डिंग को देखिए और उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। उससे क्या होगा कि आप कंफर्टेबल होते जाएंगे धीरे धीरे। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उस भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे चाइनीज हो, जितना ज्यादा आप उसमें घुसेंगे उतना ज्यादा आप उसको सीखेंगे। तो अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप आराम से कंफर्टेबल हो सकते हैं उस लैंग्वेज को यूज करने के लिए। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए, जैसे हम आमतौर पे कोई अगर फॉरेनर हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाता तो हम उसका मजाक नहीं उड़ाते, हम बड़े हमें क्यूट लगता है वो। लेकिन वहीं पे अगर कोई देसी आदमी अंग्रेजी बोलने में गलत करता है तो उसको हम मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ये सोच आपको बदलने की जरूरत है। आपको अगर कोई भी भाषा सीखनी है उसको आप आसानी से सीख सकते हैं। आज के टाइम पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और मेरे हिसाब से 6 महीने से ज्यादा नहीं लगते एक लैंग्वेज के बेसिक सीखने में, अगर आप रेगुलर उसको प्रैक्टिस करें। तो अंग्रेजी भी वैसा ही है। अगर आप उसमें कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, उसके साथ कंफर्टेबल होना शुरू करेंगे, वो भी आपको आ जाएगी। और कभी भी उसको ये मत समझिएगा कि उसकी वजह से आपकी सक्सेस रुकी हुई है, क्योंकि अगर आपको अपनी वीकनेस पता है, आपको लगता है मेरी वीकनेस है, तो उसको ओवरकम करना भी आपके ऊपर है। और जहां तक रही बात देश की, वहां पे हम एज इंडियंस को उस हैंगओवर से निकलना पड़ेगा जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स जो उस टाइम पे थे, जो हमें दे के चले गए विरासत में। उससे निकलने के लिए हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके देखना है। दूसरे का मजाक उड़ाने से पहले खुद सोचिए कि क्या ये सही मैं कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। बहुत लोग आ जाते हैं ट्विटर पे ट्रोल करने, इधर उधर सोशल मीडिया पे ट्रोल करने। पहले खुद झांक के देखिए कि आप किस तरह के विषय पे आप ट्रोल कर रहे हैं। मतलब आप सही ठहरा रहे हैं कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो वो बेवकूफ है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अंग्रेजी की वजह से समझते हैं कि उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।